हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, उस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसकी एक्चुअली आज तक हमने बात नहीं की ऑन मॉर्निंग विद जुगन, MS यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे तो हमने बहुत सी बीमारियां कवर की हैं पिछले 4-4.5 साल में ऑन मॉर्निंग विद जुगन और ऑन प्राइवेट चैनल्स एज वेल, लेकिन जो आज मुझे खुद कल जब मैं पढ़ रही थी स्क्रिप्ट तो मैंने कहा कि हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे हम यानी कि हमारी टीम ने और मैंने खुद भी आज तक इस टॉपिक पे डिटेल में कभी बात नहीं की, जबकि मेरे अब्बू की बचपन की जो एक सहेली थी शी पास्ड अवे अल्टीमेटली, और उनको MS था और उनको देखना, और पहले वो उनके साथ हम लोग अक्सर जाया करते थे उनके और उनकी पूरी फैमिली के साथ, फिर वक्त के साथ वो व्हील चेयर पे आ गई और हालात विद टाइम प्रोग्रेस करके डिटीरियोरेट किए। लेकिन उस वक्त MS होना अबाउट 20-25 साल पहले और आज MS होने में बड़ा फर्क है। अब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इफेक्ट नहीं होती इन द सेंस के आप एक सेहतमंद लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं, और इस बीमारी को प्रॉपर तरीके से अगर आप इसको मैनेज करें और प्रॉपर डॉक्टर्स की सपोर्ट से आगे चले। तो आइए मिलते हैं आज के गेस्ट से। मैं वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने टाइम निकाला आज अवेयरनेस देने के लिए। बाय द वे आज वर्ल्ड MS डे है, इसलिए भी हम इस टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली अब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कवर करें। ये हर मई के हर आखिरी बुध को मनाया जाता है, इसलिए आज क्योंकि आखिरी बुध है मई का, 25 मई को ये मनाया जा रहा है। तो डॉक्टर शाहिद मुख्तार हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी हैं, आप जनरल हॉस्पिटल लाहौर के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है अफरोज सैयद ने। शी इज एन MS पेशेंट, बट आई वुड लाइक टू से कि जिस तरह हम सर्वाइव करने की बात करते हैं, शी इज अ वेरी वेरी अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ आपको MS हो सकता है, आप भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि आप सोसाइटी फॉर MS पेशेंट्स इन पाकिस्तान के हेड भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम। हम आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे, लेकिन बहुत से लोगों को अभी ये नहीं पता कि MS एग्जैक्टली है क्या, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या। नाम सुनते हैं, बहुत लोगों ने सोसाइटीज बनाई है, इंटरनेशनली भी बहुत काम किया जाता है, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या डॉक्टर साहब? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जिस्म का इम्यून सिस्टम, जैसे आप मुदाफ़ती निज़ाम कहते हैं, उसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे ब्रेन और दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड मतलब के हराम मगज के खिलाफ खुद से एक्ट करना शुरू कर देता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कुछ सेल्स हैं जिनके अगेंस्ट खुद से इम्यूनिटी बनती है, और ऐसा रिजल्ट उसकी इन्फ्लेमेशन, डीमाइलिनेशन या उसका बर्म होता है, और पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हमारे पास प्रेजेंट करता है। क्या इसके बहुत से इकसाम है? जैसे क्या होता है ना कि माफी, कैंसर का तो नाम लेते हुए जान निकलती है, लेकिन लिटरली जानलेवा बीमारी है अगर उसको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए। उसी तरह MS के क्या डिफरेंट इकसाम है या एक ही किस्म का MS होता है? जैसे जी एग्जैक्टली, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी है इट कम्स इन अटैक्स, अटैक की शक्ल में आती है। हर मरीज को मुख्तलिफ अटैक हो सकता है डिपेंडिंग के उसकी कहाँ पे जाके उसके दिमाग में या हराम मगज में खराबी आती है। कुछ लोग हमारे पास, कुछ मरीज हमारे पास आते हैं, वो रात को बिल्कुल सही सोते हैं, सुबह उठते हैं तो एक आंख में दर्द हो रही होती है, और अल्टीमेटली दिन या शाम तक उस आंख से नजर आना बंद हो जाता है। एक यंग बंदा, अमूमन ये बीमारी 30 के अराउंड अबाउट होती है, 30 साल 30, 32, 35 तक होती है, पहला अटैक आता है। कुछ मरीज जो है उनकी आंख से मैंने अर्ज किया कि उनकी आंख से नजर आना बंद हो जाता है। कुछ मरीजों को टांगों का फालिज हो जाता है। हमेशा के लिए नहीं जी, इट्स फॉर टाइमिंग, मतलब कि इफ दे गेट ट्रीटमेंट, अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो काफी बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोगों का बैलेंस का प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ लोगों को दाएं बाएं साइड का फालिज हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिंग जो डिफरेंट चीज है वही है कि फालिज अमूमन बड़ी लोगों को होता है, पर यह बीमारी यंग लोगों को ज्यादा मुतासर करती है। ओके, इसी के साथ आई गेस ये जानना बड़ा जरूरी है कि आपको पता कैसे चलता है। देखिए ना, आंख में नहीं नजर आ रहा। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि उन्होंने कहा कि यार कल मैं बैठी हुई थी, एकदम से ना आंख में बिल्कुल अंधेरा आ गया। आई एम जस्ट सेइंग कि कैसे आपको पता चले कि ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, और कैसे इंसान जो है वो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। लोग अक्सर GP के पास जाके सर की दर्द की दवाई लेके 2 दिन सो के, आप आजकल तो माशाल्लाह सेडेटिव्स भी दे देते हैं हमें। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें यह है कि जी ये जो अटैक है बीमारी के यंग पेशेंट्स
अचानक से नजर खत्म होगी, इससे पहले आंख में दर्द हुई और इट्स नॉट लाइक 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद दोबारा नजर आना शुरू हो गया। ये नजर चली जाती है अंटिल अनलेस आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराएं। इस तरह बिल्कुल टांगों की कमजोरी आ सकती है, कोई भी चीज जो सडनली आए एक यंग बंदे में 30, 40 की एज में, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है। और बहुत जरूरी है कि आप जीपीएस के जाने के बजाय एक मुस्लिम न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसका अपना इलाज इन्वेस्टिगेट कराएं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं है। अच्छा, एक बात जरूर है, आई डोंट नो अब करंटली एग्जैक्टली कैसे, कुछ साल पहले भी मेरी खाला रेहाना सहगल ने एक प्ले भी किया एमएस से रिलेटेड, उन्होंने इमरान असलम वगैरह ने मिलके टू क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि पता नहीं क्यों ये एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग छुपाते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते कि जैसे पता नहीं कोई हिडन सीक्रेट है। अफरोज, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप हुआ एग्जैक्टली क्या, आपको कैसे पता चला? जी, मैं भी 26 इयर्स की थी जब मुझे एमएस के इनिशियल सिम्टम्स फील होना शुरू हुए। सबसे पहले यानी कि अभी नहीं है, अभी तो आप उससे भी कम लग रही हैं। अब मुझे आई बीन लिविंग विद एमएस फॉर 6 इयर्स नाउ। तो मैं 6 साल पहले मुझे एमएस के इनिशियल सिम्टम्स होने शुरू हुए, जिसमें सबसे पहले मेरी बिनाई, जिस तरह आपने भी बताया, मेरी बिनाई जाना शुरू हो गई, मुझे हेजी एंड ब्लरी विजन होना शुरू हो गया। दोनों आंखों पे? नहीं, मेरी लेफ्ट आई ज्यादा अफेक्टेड थी और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि क्योंकि मैं कंप्यूटर के आगे ज्यादा काम करती थी, तो मुझे लग रहा था शायद कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से मेरी नजर कमजोर होती जा रही है। लेकिन फिर उसके साथ साथ मेरे हाथों और पैरों में नमनेस होनी शुरू हो गई। ये इनिशियल सिम्टम्स हैं एमएस पेशेंट्स के, और ये पता होने चाहिए लोगों को कि अगर उन्हें ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो हो सकता है उन्हें एमएस हो। तो मेरे हाथों और पैरों में नमनेस होनी शुरू हो गई, लॉस ऑफ सेंसेशन होना शुरू होगा, पिन्स एंड नीडल्स वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो गई, और मुझे चलने फिरने में लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का मसला होना शुरू हो गया। मैं थोड़ा काफी स्लो चलना शुरू हो गई। मैंने ये भी रियलाइज किया कि आई कुड नो लॉन्गर हॉप या स्किप, आई कुड नो लॉन्गर रन। लेकिन यहाँ पे ये सवाल उठता है कि डॉक्टर पे आप कब गई? डॉक्टर पे मैं तब गई जब मेरी नजर और ज्यादा कमजोर होनी शुरू हो गई। यही तो बात कह रही हूँ मैं, डॉक्टर अब इंसान नहीं इतना सीरियसली लेता ना, वो कहता है कि हो रहा है। और क्योंकि एमएस इज एन इनविजिबल इलनेस, ऐसे पेशेंट को लगता है कि बस ये कमजोरी हो गई है, कमजोरी हो गई है, ताकत की हम दवाइयां खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन यही है कि उन्हें नहीं पता चल रहा कि अंदर इन्फ्लेमेशन होती जा रही है और इसकी वजह से उनका मसला बिगड़ता जा रहा है। तो फिर मैं डॉक्टर पे गई और उन्होंने मेरा चेक किया और मुझे ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया था। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है वो एमएस की फर्स्ट एंड इनिशियल सिम्टम होती है इन मोस्ट पेशेंट, और उससे मुझे फिर बाद में पता चला। फिर मैंने एमआरआई कराई। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाते हैं डॉक्टर साहब। अब आपके पास कोई आता है और आपको लगता है कि शायद उसको एमएस है, ऑब्वियसली बीइंग एन एक्सपर्ट आपको तो एकदम से पता है, बट उसको कंफर्म करने के लिए आप क्या क्या कहेंगे? जैसे इनको ऑप्टिक न्यूराइटिस है, आपने वो कैसे, ये क्या क्या टेस्ट हैं जो होते हैं? ऑप्टिक न्यूराइटिस बेसिकली हमारी जो हम देखते हैं तो हमारी दोनों आंखों से एक नर्व जाती है, उस नर्व के वर्म या इन्फ्लेमेशन का नाम ऑप्टिक न्यूराइटिस है। वो चेक कैसे करते हैं? एग्जैक्टली, एक तो मरीज को डेफिनेटली नजर बहुत कम हो जाती है, नजर कुछ नहीं आता। दूसरा, आंख की पुतली के कुछ चेंजेस आते हैं। तीसरा, कंफर्म कैसे करना है टेस्ट में जी एक टेस्ट होता है जो हम एमआरआई ब्रेन जिसे कहते हैं, ठीक है, एक पूरी ब्रेन की फिल्म एक होती है, उसमें हमें वो बकायदा इन्फ्लेमेशन, वर्म, ऑप्टिक न्यूराइटिस पूरा इसमें नजर आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे पॉज, लोगों का एमआरआई और सीटी स्कैन के खिलाफ बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है कॉमन मैन का। डॉक्टर्स तो ऑफ कोर्स करवाते हैं क्योंकि तशखीस का तरीका है। ये डेंजरस तो नहीं होता ना, जस्ट हमारी व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। ये हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा क्योंकि एजुकेशन, तो उसमें आपको क्या सारी तस्वीर आ जाएगी कि एमएस है कि नहीं है? नहीं, उसमें कुछ दिमाग के कुछ एरियाज हैं, वहां पे हमें इन्फ्लेमेशन नजर आती है, इससे दिमाग का वर्म नाम जबान में सूजन या व्हाइट कलर के एरियाज होते हैं। अगर हमें जरूरत पड़े, हम मजीद इसमें कुछ टेस्ट हैं जिसमें हम मरीज की कमर से हम स्पाइनल सेरेब्रल फ्लूइड कहते हैं, कमर से पानी निकाल के उसको चेक कर सकते हैं। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन अमूमन एमआरआई पे ही अक्सर पेशेंट्स का 90 पेशेंट्स का गुजारा हो जाता है, क्योंकि डरने की बात नहीं है। इतनी नन्ही सी जान के साथ ये सब कुछ हुआ था? मैंने अपना स्पाइनल टैप नहीं कराया था, मैंने एमआरआई में ही मेरा डायग्नोसिस हो गया था कि मुझे एमएस है। रिएक्शन क्या थी? हाँ, अब मैं थोड़ा इमोशनल की तरफ इसलिए आना चाहूंगी बिकॉज आई वांट दिस टैबू, दिस स्टिग्मा टू एंड। बड़ी प्यारी बात डॉक्टर साहब ने अब शुरू करने से पहले की कि जिस तरह डायबिटीज को बड़े आराम से मैनेज किया जा सकता है, हम उसका 100% क्योर नहीं कर सकते, लेकिन आप बड़ी फुल और हेल्दी हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं इवन इफ यू हैव एमएस। इतना कोई मसला नहीं है। तो हम इस टैबू को आज हटाना चाहते हैं, विच इज द बिगेस्ट इशू राइट नाउ।
फीलिंग्स क्या थी आपकी? मेरे लिए ऑब्वियसली वो एक लाइफ शॉकिंग मोमेंट था जब मुझे पता चला कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और मैं काफ़ी डिप्रेशन एंड डिनाइल में भी चली गई थी, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे MS जैसी एक बीमारी हो सकती है। और काफ़ी अरसे तक तो मैं डिप्रेशन फेज में ही रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं और लोगों का, मुझे और पेशेंट्स का पता चलना शुरू हुआ, और फिर मुझे अवेयरनेस आनी शुरू हुई। मैंने काफ़ी रिसर्च की मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, और मैंने समझा कि ये डिजीज़ क्या है और मुझे किस तरह इसे मैनेज करना है। लेकिन ये बात तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जब आप वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे और अदरवाइज वर्ल्ड वाइड वेब पे बड़ी डरावनी बातें भी लिखी होती हैं। ऑफ कोर्स उसी जुकाम जिसके लिए आपने ज्यादा से ज्यादा फ्लू शॉट लेना है अवॉइड करने के लिए, या फिर आपने लाइक अगर आप फ्लू की बात करें या आपने उसके लिए कुछ दवाइयां लेनी है, उसी फ्लू को जानलेवा बना देते हैं अगर किसी ने डिसाइड, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई भी चीज लोग अपलोड कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये मिसकंसेप्शंस क्या है लोगों की MS के बारे में? जैसे मुझे ये मिसकंसेप्शन था कि जानलेवा बीमारी है, जिसको MS हो गया वो अल्लाह माफी दे MS से ही इस दुनिया से जाएगा, तो थोड़ा ये क्लियर कर दें प्लीज। जी बिल्कुल। अच्छा, पहले बताइए कि हमारे लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है। पहले तो ऑफ कोर्स मीडिया के थ्रू लोगों को पता होना चाहिए कि बस मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या और कौन कौन सी इलामत है जो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मतलब अब तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि बहुत सी नई दवाइयाँ, मतलब पहले तो था कि इंजेक्शन लगते थे, अब तो खाने वाली इतना बुखार के लिए 2 गोलियां हमने खा ली। इससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का हम सिर्फ टैबलेट्स खा के ही हम वी कैन स्टे अवे फ्रॉम द डिसेबिलिटी, हम माजूरी से बच सकते हैं। ये एक जानलेवा मर्ज बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। और अगर आप बाकायदगी से दवाइयां खाते हैं तो आप माजूर भी नहीं होते, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान, एक बैंकर है, एक बिजनेसमैन है, कोई भी लेबरर है, वो सारे काम कर सकता है। इसमें कोई भी इसमें ऐसी कोई पेचीदगी नहीं होती, बस शर्त है सिर्फ अपना इलाज बाकायदगी से जारी रखें। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात को यहाँ से पिकअप करेंगे कि उन्होंने कहा कुछ दवाइयां, बट थोड़ा सा इलाज को अंडरस्टैंड करते हैं। कितना महंगा है, लोग इससे भी तो डर जाता है ना कि आए हाय पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और अगर खुदा न खास्ता माजूरी की तरफ बात चली भी जाए तो उसके बावजूद भी क्या फुल जिंदगी गुजारी जा सकती है? अगर किसी लड़के या लड़की को MS हो जाए तो शादी, अक्सर ये भी सवाल उठता है कि शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या बच्चे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्या ये एक दूसरे को लगने वाली बीमारी है? कुछ तो बहुत बेसिक बातें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स अफरोज एक पढ़ी लिखी, यंग, एजुकेटेड, ब्यूटीफुल गर्ल है। व्हाई बिकम द हेड ऑफ द सोसाइटी, ये भी हम जानेंगे इनसे आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। आज वर्ल्ड MS डे है। हर मई के हर आखिरी बुध को ये दिन मनाया जाता है। वैसे डॉक्टर, शायद सबसे पहले तो आगे ये बनता है, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इस साल की थीम क्या है? थोड़ा सा अगर ये भी आप हमारे साथ शेयर कर लें। अच्छा, MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक चलने वाली बीमारी है, मतलब ये जारी रहती है, कंट्रोल में हो जाती है, बट इट कीप्स ऑन अकरिंग। तो ऐसे मरीजों के साथ हम इज़हार यकजहती करते हैं, उनसे थोड़ा सपोर्ट, अपना सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ये ना समझें कि इस बीमारी में वो अकेले लड़ रहे हैं। हमारे मुल्क में स्पेशली पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल एक लो है, दूसरा लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। एक तो लोगों को अवेयरनेस देना मकसद है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या। सेकेंडली जो एक अहम बात यह है कि जो मरीज इनसे बेचारे इस मर्ज का शिकार है, उनको इनके साथ एक अच्छा रवैया रखें। और ऐसे मरीज, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि जी वो माशरे पे एक बोझ है, दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। लेकिन इसका इलाज कितना महंगा है और है क्या इसका इलाज? अच्छा चलें, इलाज मैं इससे कह रही हूँ महंगा, क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो जो इससे अफेक्टेड होते हैं या फिर उनके कोई जानने वालों को होता है तो सबसे पहले कहते हैं महंगा कितना है। अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की ज्यादातर दवाइयां मुल्क से बाहर से इंपोर्ट होती हैं, दे आर नॉट मेड इन पाकिस्तान, सो थोड़ा सा महंगा है। लेकिन वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या अपने वसाइल उनके पास इतने नहीं है, तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितने बड़े हॉस्पिटल है, लाहौर में हॉस्पिटल हो गया, जनरल अस्पताल है, सर्विसेज है, कराची में जो है सिविल है, इस्लामाबाद में पिंस है, जिस तरह पेशावर में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल्स में बाकायदा न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट और ज़कात के पैसों से ऐसे मुस्तक मरीजों का इलाज होता है। अब तो पाकिस्तान बैतुल माल भी इस सिलसिले में बड़ा फाल किरदार अदा कर रहा है, तो ये ऐसा इलाज हो सकता है और गवर्नमेंट जो है काफी हद तक। लेकिन है क्या, टिक्के लगते हैं, ट्रीटमेंटें होती हैं, होता क्या है? अच्छा, अब से ना कुछ ऐसा पहले 5-10 साल पहले सिर्फ टीके ही थे जो मरीज को हफ्ते में 2 या 3 दफा या महीने बाद या 2-3 महीने बाद लगवाने पड़ते थे।
अब काफी हद तक एडवांसमेंट आ गई है। अब जिस तरह हम बुखार के लिए टैबलेट्स गोलियां खा के गुजारा करते हैं, अब तो कैंसर की कीमो की भी टैबलेट्स आ गई हैं, अल्लाह का इसके शुक्र भी है। अब जो है वो दवाइयां ओरल ड्रग्स यानी कि कैप्सूल्स या टैबलेट्स आ गई हैं। वो अब नॉर्मली पेशेंट रोजाना खाए तो बहुत हद तक अपनी माजूरी से अपनी बीमारी से बच सकता है। ठीक है। ऑफ कोर्स एक सोसाइटी का हिस्सा होना या किसी सोसाइटी में इंटरेस्ट लेना अपनी बीमारी की हद तक समझ आती है। उसका हेड बनने का रीजन, ये जो सोसाइटी फॉर एमएस पेशेंट्स इन पाकिस्तान है, हाउ व्हाई डिड यू डिसाइड कि आपने इसका हेड बनना है? जब मुझे एमएस डायग्नोज हुआ तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, और अवेयरनेस भी नहीं थी। और मुझे ये भी पता चला कि लोगों जिन पेशेंट से मैं मिली उनका भी डायग्नोसिस डिले होता गया और वो इवेंचुअली केसेस ऑफ नेग्लेक्ट बन गए। तो मैंने ये सोसाइटी इसीलिए बनाई, और मैंने ये भी मुझे पता चला कि कोई पाकिस्तान में उस वक्त सपोर्ट ग्रुप भी नहीं था जिनको मैं अप्रोच कर सकती और उनसे मैं इंफॉर्मेशन ले सकती कि एमएस क्या है और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकती। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोसाइटी इस्टेब्लिश की ताकि मैं एमएस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं, और वो हम अब काफ़ी कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे हमारी अच्छी प्रेजेंस है, रेडियो एंड टीवी इंटरव्यूज हम देते हैं। सेकेंडली हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एमएस पेशेंट्स को एजुकेट कर सकें, उन्हें हम गाइड कर सकें और उन्हें हम बता सकें कि अब क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन्होंने किन डॉक्टर्स पे जाना है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस वो ले सकते हैं। पेशेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने एक न्यूरोलॉजिस्ट पे जाना है अगर उन्हें एमएस है, वो अपने जनरल फिजिशियन पे जाते रहते हैं, या वो इवन अगर कोई फैमिली फिजिशियन है उस पे चले जाएंगे, या फिर वो किसी हकीम वगैरह के पास चले जाएंगे। और वो कुछ पेशेंट्स तो इतने जो बैकवर्ड हैं वो ये समझते हैं कि जी हमें पता नहीं नज़र लग गई या हमें कोई जादू टूना हो गया, वो हकीमों के पास चले जाते हैं। तो प्लीज़ आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने प्रॉपर डायग्नोसिस कराना है और आपने प्रॉपर डॉक्टर पे जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट पे जाना है। अच्छा, ये तो पेशेंट की बात हो गई, लेकिन पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल एक उसको एमएस है तो डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि उन्हें शादी नहीं हो सकती, ऐसे बच्चा नू भी होएगा, या मियां नू ला देगी या ला देगा या बीवी नू ला देगा। और क्या ये सिर्फ खवातीन को होती है, सिर्फ मर्दों को होती है? कि अभी तक तो ज्यादातर तस्करा खवातीन का हुआ है, तो क्या ये खवातीन की बीमारी है? ये बहुत से सवाल है ना कि वो जो मिसकंसेप्शन था थोड़ी सी खवातीन से रिलेटेड। दूसरी बात ये कि क्या किसी को लग सकती है आपसे, क्या आपकी शादी, क्या आप ड्राइविंग कर सकते हैं? जी सर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि जिस्म अपने खिलाफ खुद ही मुदाफियत बनाता है। तो थोड़ा सा ख्वातीन में ज्यादा कॉमन है, 3:2 रेशो है जी पाकिस्तान में। अगर 3 ख्वातीन को है तो 2 मर्द हजरात को होगी। ये बीमारी लग नहीं सकती। आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीजों के साथ खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं। ये बिल्कुल एक इंतहाई जहालत वाली बात है कि किसी को लग सकती है। आप शादी कर सकते हैं, आपके बच्चों में ट्रांसमिशन के चांसेस ना होने के बराबर है, आपके ऑफस्प्रिंग्स में ये बीमारी नहीं आएगी। लेकिन एमएस वाले पेशेंट जब प्रेगनेंसी से गुजरेगी, अगर खातून है तो क्या उसके मसाइल नहीं होंगे? देखें, अगर पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रेग्नेंट हो जाती है तो शी कैन गो अहेड विद द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज नॉट अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट अभी ये भी देखा गया कि जब प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा सा इसका इंसिडेंस, इसकी सिवियरिटी डिजीज की कम हो जाती है कुदरत की तरफ से। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जैसे माइग्रेन्स फॉर एग्जांपल कम हो जाती हैं जब लोगों को, एपिलेप्सी कम हो जाती है। अच्छा, ये भी बताइए कि उसके साथ क्या आप ड्राइव कर सकते हो? क्या जैसे आपने कहा ना कि कभी कभी अटैक होता है, तो क्या आप ड्राइव कर सकते हो और सीढ़ियां चढ़ सकते हो? क्या आप अकेले रह सकते हो? देखें, जब पेशेंट को एक्यूट अटैक आता है, एकदम से टांगे काम करना छोड़ गई, नजर आना बंद हो गया, तब तो मरीज को अस्पताल में दाखिले की जरूरत है। 3 से 5 दिन अस्पताल में दाखिल रहता है। स्टेरॉइड्स जो है इंट्रावीनस हम उसको देते हैं टू कम अप विद द एक्यूट अटैक। जो एक्यूट अटैक है वो सेटल होता है, पेशेंट की नजर वापस आ जाती है, टांगों की ताकत वापस आ जाती है। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद वो ड्राइव कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग, अपने जहां पे काम करता है अपने वर्क प्लेस पे अपना काम कर सकता है। बस बात सिर्फ ये है कि उसके बाद जो दवाइयां हैं जो फर्दर अटैक्स को रोकती हैं, एक तो देखें ना, एक अटैक हो गया, हमने इसका इलाज कर दिया। अब जो सही बात है, जो सही ट्रीटमेंट वो ये कि अगला अटैक होने ही ना दें, ठीक है? तो उसके अगर मेडिसिन खाता रहे तो ही और शी कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। सही। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को रैप अप करेंगे, आप लोगों के लिए पैगाम लेंगे ऑन वर्ल्ड एमएस डे फ्रॉम बोथ ऑफ ऑनरेबल गेस्ट एंड ऑफ कोर्स बिलाल भाई के ऊपर भी चेक करना है कि वो क्या कर रहे हैं आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नजर डालते हैं, देखते हैं बिलाल भाई की क्या सिचुएशन है।
सिचुएशन ये है कि चावलों की तो ठीक है, आपकी सिचुएशन क्या है? मेरी सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास एक्सीडेंट, मेरी सिचुएशन भी ठीक है और ये चावलों की भी ठीक है। चलिए, हम ग्लैड, दोनों ठीक ठाक हैं। आते हैं वापस। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। अपनी, क्योंकि हमने गुफ्तगू को क्लोज करना है व्यूअर्स, आज वर्ल्ड MS डे है और हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मुख्तार एंड अफरोज सईद हैं, तो उनके क्लोजिंग वर्ड्स हम लेना चाहेंगे। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक इंतहाई खतरनाक या बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है। वो मरीज जो इस मर्ज का शिकार हैं, वो अगर बाकायदगी से अपनी दवाई खाते हैं तो एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं और सारे वो काम वो अपना जॉब भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं और जो काम आम इंसान कर सकते हैं वो सारे काम कर सकते हैं। और अगर किसी बेचारे को, मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि अगर किसी बेचारे को कोई माजूरी इस वजह से बीमारी से हो गई है तो उसे कमतर ना समझें, ठीक है। थोड़ा सा हमें उन लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए जो बेचारे किसी वजह से, किसी बीमारी से व्हील चेयर पे, और व्हील चेयर पे जो पेशेंट पड़ जाए वो भी बहुत से काम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स इसकी मौजूद हैं। बिल्कुल सही व्यूअर्स, आपको मुनीबा मजारी हैं, लुजीना हैं, आई मीन ऑब्वियसली उनको MS नहीं है लेकिन वो भी व्हील चेयर में है, लेकिन उनकी व्हील चेयर में होने ने कभी उनकी जिंदगी को किसी तरीके से रोका नहीं या उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स को कभी स्टॉप नहीं किया, बल्कि अचीवमेंट्स को इंक्रीज किया। जी अफरोज, क्लोजिंग में आप क्या कहना चाहिए? जी, मेरा पैगाम यही है कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और सेहत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको MS हो गया तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, आप एक कम्प्लीटली नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। यू डोंट हैव टू गिव अप, यू हैव टू कीप फाइटिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बी ब्रेव एंड कीप फाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस व्यूअर्स। सिर्फ आज के दिन नहीं, जनरली MS की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी मेरी अपनी मिसकंसेप्शंस थी। मेरे जहन में ये था कि जिस इंसान को MS होता है एंड में उनकी डेथ MS की वजह से ही होती है, नेचुरल डेथ नहीं होती है, किसी और वजह से नहीं होती। लेकिन ये सब ऐसी वो जो कहते हैं ना मिसकंसेप्शंस हैं या फैलेसीज हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो क्योंकि सुनी थी तो देयरफॉर यकीन कर लिया। किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर तशखीस करना, उसके बारे में जानना, इंफॉर्मेशन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को MS है तो उनकी सपोर्ट करें, रादर देन उनको ये फील कराएं कि वो बिल्कुल अकेले हैं इस बीमारी में और सारी जिंदगी इसी में मुब्तला रहेंगे और अल्टीमेटली वो व्हीलचेयर में होंगे। जरूरी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। व्यूअर्स, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा दूसरों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।